आज की ये वीडियो 12th क्लास के समाजशास्त्र विषय के छात्रों के लिए है। इसमें प्रैक्टिस के लिए 50 MCQs जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं करवाए गए हैं। ये आपकी बोर्ड पेपर की तैयारी में बहुत सहायक होंगे। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सत्ता परिवर्तन करना, ये उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं सामाजिक आंदोलन के मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। इसलिए आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? मेघा पाटेकर, अरुंधति राय, अरुणा राय या सुंदरलाल बहुगुणा? उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। ये आंदोलन उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1953 में, 1956 में, 1966 में या 1970 में? और इसका आंसर है 1956 में। क्वेश्चन नंबर 4। तिभागा आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? ये किसानों का एक आंदोलन था। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तिभागा आंदोलन संबंधित है पश्चिमी बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 5। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में, 1936 में, 1930 में या 1940 में? आंसर है 1936 में। आप मेरे आंसर बताने से पहले ही आंसर अपनी कॉपी में लिखते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 6। आदि धर्म आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? पंजाब, हरियाणा, बिहार या पश्चिमी बंगाल? उत्तर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के करिश्माई आदिवासी नेता कौन थे? बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले या उपरोक्त सभी? आंसर है बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में देशव्यापी रेल कर्मचारियों की हड़ताल कब हुई थी? 1954 में, 1964 में, 1974 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है 1974 में। ये 20 दिनों तक चली थी हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशेषता है? समाज में सुधार लाना, नियोजित होना, लंबे समय तक जारी रहना या उपरोक्त सभी? ये सभी सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं। आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? राइट आंसर है 1992 में। ये सभी अभी तक आपने तैयारी कर ली होगी अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और ये उसके लिए प्रैक्टिस पेपर है, अपने आप को आप चेक कर सकते हो इसके द्वारा। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है, समूह से दूर रहता है, समूह में अपने नौकर को भेजता है या समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना लेता है? उत्तर है समूह का सदस्य बन जाता है सहभागी अवलोकन में। अवलोकन अर्थात प्रेक्षण, इसे अवलोकन और प्रेक्षण दोनों ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर कौन भेजता है? उत्तरदाता, अनुसंधानकर्ता, उत्तरदाता का भाई या उक्त में से कोई नहीं? प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखता है उत्तरदाता। क्वेश्चन नंबर 13। एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं। निम्नलिखित में से अनुसंधान का दूसरा चरण कौन सा है? आंकड़े एकत्रित करना, अनुसंधान पद्धति का चयन करना, समस्या का चुनाव करना या आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना? अनुसंधान का दूसरा चरण है
अनुसंधान पद्धति का चयन करना। पहला चरण समस्या का चुनाव, दूसरा चरण अनुसंधान पद्धति का चयन, तीसरा चरण आंकड़े एकत्रित करना और चौथा चरण है आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। प्रश्न नंबर 14, जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है तो उस साक्षात्कार को क्या कहते हैं? नियंत्रित साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार या केंद्रीय साक्षात्कार। देखो इसके प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, बार बार साक्षात्कार। बार बार का मतलब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आंसर है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 15, जिन प्रश्नों का उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो ऐसे प्रश्न कहलाते हैं? खुले प्रश्न, संयोजित प्रश्न, दोहरे प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न। आंसर है खुले प्रश्न। जिनमें स्वतंत्रता नहीं होती वो होते हैं बंद प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, शोध कार्य के लिए हम छात्रों से सीधे प्रश्न किस पद्धति के तहत पूछ सकते हैं? अवलोकन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार या उपरोक्त में से कोई नहीं। सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं साक्षात्कार पद्धति में। प्रश्न नंबर 17, वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है? सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक ग्रंथ, कथाओं पर आधारित ज्ञान या प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान है प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। प्रश्न नंबर 18, बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन या ऐतिहासिक पद्धति। उत्तर है सर्वेक्षण। प्रश्न नंबर 19, अपने आप को यानी कि स्वयं को बाहर से देखना क्या कहलाता है? सबवाचक, आत्मवाचक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 20, कौन सा वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था और जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान की अगुवाई की? नगरीय उच्च वर्ग, नगरीय मध्यम वर्ग, ग्रामीण उच्च वर्ग या ग्रामीण निम्न वर्ग। उत्तर है नगरीय मध्यम वर्ग, जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भी की। प्रश्न नंबर 21, कौन सा दशक जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है? ये भारत के संदर्भ में है। भारत में कौन सा दशक जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है? 1961 से 1971, 1971 से 1981, 1981 से 1991 या 1991 से 2001। और इसका उत्तर है 1961 से 1971 का दशक जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, ऐसी महामारी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, यानी कि अनेक देशों में फैल जाती है? पैंडेमिक, एपिडेमिक, सेरेमिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है पैंडेमिक। जैसे कोरोना भी इसी प्रकार की महामारी है। प्रश्न नंबर 23, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? 26 मई 1975, 2 जून 1975, 25 जून 1975 या 30 जुलाई 1975। उत्तर है 25 जून 1975 और ये मार्च 1977 तक चली थी। प्रश्न नंबर 24, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो जनसंख्या में प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं? बिहार व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान, तमिलनाडु तथा केरल या हरियाणा तथा पंजाब। इसका उत्तर है तमिलनाडु तथा केरल। प्रतिस्थापन स्तर होता है जितने लोगों की मृत्यु होती है उतने ही नए लोग जन्म ले लेते हैं, यानी कि उतने ही शिशुओं का जन्म भी हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष जनगणना का कार्य हर्बर्ट रीजले के निर्देशन में करवाया गया? 1901, 1911, 1921 या 1931? हर्बर्ट रीजले के निर्देशन में कौन सा जनगणना का कार्य करवाया गया था? उत्तर है 1901। और यहाँ मैं आपके लिए एक प्रश्न जो है वो छोड़ रही हूँ। वो कौन सी जनगणना है जिसमें भारत में पहली बार जातियों की जनगणना की गई थी या जाति आधारित जनगणना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया? पेरियार, श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले या दयानंद सरस्वती? इसका आंसर है श्री नारायण गुरु। उन्होंने सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 27, द सोर्स ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखी? कंदुकिरी वीरेशलिंगम, श्री नारायण गुरु, पेरियार या ज्योतिबा फूले? उत्तर है कंदुकिरी वीरेशलिंगम। प्रश्न नंबर 28, संवाद कौमुदी किस भाषा में छपी? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला या गुजराती? इसका उत्तर है बांग्ला। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रश्न नंबर 29, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, अंबेडकर, सरदार पटेल या राजा राम मोहन राय? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 30, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, कांशीराम या अटल बिहारी वाजपेयी? उत्तर है जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 31, मेघालय की खासी जनजाति की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी एक परिषद होती थी, जिसे क्या कहा जाता था? राग दरबारी, खस्सी पंचायत, दरबारकुर या वन पंचायत? उत्तर है दरबारकुर। प्रश्न नंबर 32, भारतीयों द्वारा कब संविधान सभा की मांग की गई थी? 1928 में, 1939 में, 1945 में या 1946 में? सही उत्तर है 1939 में भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 33, एक समान राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला समूह जो चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं? दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक दल या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 34, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 42? उत्तर है अनुच्छेद 40। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान का पहली बार मसौदा कब तैयार किया गया? 1930, 1940, 1928 या 1955? उत्तर है 1928। मोतीलाल नेहरू के द्वारा पहली बार भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 36, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1947, 1950, 1992 या 1995? उत्तर है 1992, 1992, जब पंचायती राज संबंधी संशोधन पास किया गया। प्रश्न नंबर 37, दबाव समूह के उदाहरण हैं छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन या उपरोक्त सभी? ये सभी दबाव समूह के उदाहरण हैं। उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपनिवेशवाद या उपरोक्त सभी? ये सभी संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया हैं जो रहने के स्थान और कार्य करने की प्रणालियों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक समरसता या सांप्रदायिकता? उत्तर है सामाजिक समरसता।
ये एकीकरण में बाधक नहीं, सहायक है। प्रश्न नंबर 40, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉब चारनाक, लॉर्ड कर्जन या विलियम बेंटिक? इसका आंसर है जॉब चारनाक। प्रश्न नंबर 41, सुल्तानाज ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी? ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, सरोजनी नायडू या सावित्रीबाई फूले? आंसर है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। 1905 में उन्होंने ये लिखी थी। प्रश्न नंबर 42, कौन सा समाज मातृवंशीय है? नायर समाज, खासी समाज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 43, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच कहलाती है? सामाजिक विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक विषमता या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है सामाजिक विषमता। प्रश्न नंबर 44, जनजातीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करता है? 2.5%, 4.5%, 11% या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है 11%। प्रश्न नंबर 45, इनमें से कौन सा कराची कांग्रेस संकल्प घोषणा पत्र में शामिल था? वयस्क मताधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, मृत्युदंड का निषेध या उपरोक्त सभी? कराची घोषणा पत्र 1931 में जो है पास किया गया था, या ये प्रस्ताव इसका रखा गया था। इसमें ये सभी जो है बातें शामिल थी। उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 46, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या समृद्धि दर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है उपरोक्त दोनों, प्राकृतिक वृद्धि दर भी और जनसंख्या समृद्धि दर भी। प्रश्न नंबर 47, संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? मनकर ऑल्सन, मैकार्थी एवं जेल्ड, कार्ल मार्क्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर है मैकार्थी एवं जेल्ड। प्रश्न नंबर 48, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1954, 1955, 1956 या 1957? उत्तर है 1955, हिंदू विवाह अधिनियम। प्रश्न नंबर 49, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल पेपर के अंदर आता ही आता है। M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये, D.P. मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं? M.N. श्रीनिवास। ये सभी को, हर बच्चे को इसका आंसर याद भी है। प्रश्न नंबर 50, भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत कब हुई? 1830 में, 1851 में, 1850 में, 1856 में? इसका उत्तर है 1851 में। ये थे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 MCQs जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियो को इसलिए नहीं किया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और 50 क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।